अभी ना एक सीन चल रहा है, किसी ने वीडियो बनाई तेरे ऊपर, ध्रुव ने। तो वो कंट्रोवर्सी क्लियर करो और अच्छे से। उसका जवाब मैं क्या चाहता हूँ यहाँ दे दो ना, उसका जवाब अलग से भी आ रहा है बट यहाँ भी दे देता हूँ मैं। उसने क्या करा भाई, उसकी पब्लिक वो ना, अगर तुमसे कोई ऐसे बोले वो पीयूष जाके पानी लिया चल, एक तो तुम्हें अरे यार क्या है, क्या गवार बंदा। एक मैं कहूँ पीयूष जी पानी लेके आओगे, आप कहोगे ठीक है ले आता हूँ। ये सेम चीज़ है भाई। उसने सिगरेट मांग दी, वो लाइटर मांग लिया, समीर कहता लो भैया लो, वो चला गया। भाई उसने पीछे आया, वो करी एक्टिंग कि उतर जा डार्लिंग। भाई डार्लिंग ने तो उतरते ही रिलोड करी और आकाश के माथे पे धरती बंदूक। एक दो बलिनो एक थार, तो उनने क्या करा, उनसे पहले पकड़ में ना आ रही गाड़ी, मतलब साइड में डिपर विपर मार, रोक लो गाड़ी चलती जाओ ना रुका। रात ने कितने बजे थे मेरे सब याद नहीं मेरे को, 2 बज रहे थे भाई। उन्होंने पीछा किया सुबह 5:30 बजे तक। उनने क्या करा, गाड़ी ऐसे चल रही है, एक गाड़ी यहाँ लगाई, एक उसके सामने लगाई और एक लेफ्ट साइड आएगा ब्लॉक कर दिया रोड पे। भाई जब गाड़ी पे ब्लेड लग जाती है, लोग कुछ कर जाते हैं, जैसे डीजी भाई भी बात कर रहे थे कि जब इनकी गाड़ी जली तो इनकी मॉम तो ट्रॉमा में चली गई, और इन्होंने सीधा रिलेट करा सिद्धू मूसेवाले भाई से कि आंटी ने तो एक्सट्रीम सोच लिया ना। तो आप लोग के पेरेंट्स नहीं बोलते भाई क्या चल रहा है, तुम थोड़ा गाड़ी वाड़ी कम दिखाओ, तुम्हारा नंबर भी रिवील्ड है, गाड़ी नंबर, और हर जगह सब पूरे गुड़गांव को पता है किसकी गाड़ी है। तो घर वाले कहते नहीं लो की रहो थोड़ा। इतना आदमी तरक्की करता है ना, उस हिसाब से ही चाहने वाले भी बढ़ते हैं और हेटर भी बढ़ते हैं, और हेटर्स भी बढ़ते हैं। सब चीज़ लेवल में चलती है ना, कि जितना भाई ये थोड़ी कि तुम्हारा चाहने वाले हैं और कोई हेट नहीं कर रहा। ऐसे नहीं हो सकता। जलने वाले हर सोसाइटी में, अब सपोज यहाँ बैठे थे सारे बंद, क्या पता सारा कोई एक जलता हो हो सकता है ना, कुछ भी हो सकता है। और कौन हमारा क्या बुरा चाह रहा हो। अब जैसे हमें तो आदत है कि भाई गाड़ी पे स्क्रैच मारते, कोई ना गाड़ी का रैप हो रखा, चेंज हो जाएगा, क्या हो गया, आदत सी पड़ गया। मेरे साथ नया हुआ था। पड़ गई। जब शुरू में हुआ मैंने कि यार गाड़ी खराब हो गई होगी, घर वाले थोड़े चिंता करें कि आज गाड़ी का होगा, भाई मारा तो एक ही बालक है, वही कि कदा कुछ हो जाए इसके। उनकी तो चिंता जायज़ है, तो उनको तो रोक ना सके भाई, मन में तो आई जावे। जैसे मैं घर पे जैसे व्लॉग में बोल दूं मैंने कि भाई आज 2 बजे घर पहुंचा मैं, तो मम्मी ने कहा तू टाइम मत बताए घर कि किस टाइम पहुंचा है तू घर पे। जैसे मैं रात में पोर्श चलाऊँ जैसे मैं, तो वो पीली सी अलग ही दिखा है, और गाड़ी भी ना लगा मुझे गुड़गांव में पीली। हाँ पीली एक भाई अलग ही है, पता चल खिलौना टाइप बढ़िया लगा जाएगा। भाई मैं रात में अपने ओपन करके चलाऊं, उसने हवा लेके जाऊं। और रात के लिए है गाड़ी वैसे तो ओपन करने के, सुबह तो धूल आवा है। हाँ, तो भाई पब्लिक गाड़ी गैर लगा ले मेरे, कोई डिपर मारा, कोई गैर ही रखा है, चिपका के चलाते हैं लोग। अब किसी का पता नहीं साड़ा कौन क्या चाह रहा हो, क्या पता कोई यारी दोस्त कोई फैन हो, या फिर क्या पता साड़ा कोई गोली मारना कल है। परसों मैटर हुआ था, मैंने इसको फोन भी किया था, मैं कहा कैब नंबर पीछे लगा रखी, मतलब 20 किलोमीटर पीछे लगाओ। और जब हम देहरादून जा रहे थे, याद है भाई, एक गाड़ी एक पीछा कितनी देर तक कर सकती है भाई। 3 गाड़ियां थी, उन तीनों गाड़ियों ने पीछा किया हमारा 160 किलोमीटर। भाई पता है यही तो धोखा होता है उन्हें, मतलब फैन समझो या हेटर समझो या भाई कोई समझो। अब वो लोग कहते हैं कि रोकी नहीं फैन है, भाई हमें नहीं पता ना भाई आप फैन हो क्या हो, हम सिक्योरिटी प्रोटोकॉल समझ लो थोड़े से। अब नो हो जा कि मान लो गाड़ी वाली भाई फैन है भाई प्लीज गाड़ी रोक लो, और गाड़ी उतारते ही कटार पेट में चक्कू मार दिया फिर इसका पेट सिमवा के लाओ। तो बता दे भाई कटार ये चीज़ सही है कोई? नहीं भाई बिल्कुल गलत है। उस दिन हम सो रहे, मतलब मैं तो सो रहा पीछे, सोता जाऊँ मैं, हर चीज़ चला रहा था गाड़ी। हम जा रहे देहरादून, तो भाई एक 2 बलिनो एक थार, तो उनने क्या करा, उनसे पहले पकड़ में ना आ रही गाड़ी, मतलब साइड में डिपर विपर मार, रोक लो गाड़ी चलती जाओ ना रुका। रात ने कितने बजे थे मेरे सब याद नहीं मेरे को, 2 बज रहे थे भाई। उन्होंने पीछा किया सुबह 5:30 बजे तक। उनने क्या करा, गाड़ी ऐसे चल रही है, एक गाड़ी यहाँ लगाई, एक उसके सामने लगाई और एक लेफ्ट साइड आएगा ब्लॉक कर दिया रोड पे। और फिर मैं उठ गया, मैंने कहा ये तो भाई गलत बात समझ लो है। मेरठ से रुड़की तक डायरेक्ट। और भाई जब ये शौक उठता है ना, अलग ही रूप होता है भाई इसका। भाई फिर छो आया रहा यार कि नींद तो जगा दिया। पता नहीं से भाई सपने ही कैसे आओ भाई, सपने भी छो के आते होंगे उठते ही भाई, वैसे हो जाए। उनका चोर चीज पे निकल रहा था, तक गाड़ी ने चलाई जावे, मैंने कही 80 पे चला ले, वो करा रहा है खुद तो चलावे दे, कह रहा है 80 पे चला इसको। अर्चित भगा रहा गाड़ी, मैंने कि हम भग तोड़ी रहे इनसे, तो अपने नॉर्मल रख। फिर उनसे भाई कुछ कही, तब जाकर बैठे। आज सुबह क्या हुआ मेरे साथ, फैन ही भाई पता ना क्या कौन थे थे भाई, पता नहीं हमें। सुबह क्या हुआ, मैं सो रहा, तो मेरा ऐसा सीन है मैं सुबह एक बार उठूं व्लॉग अपलोड करन और फिर सो जाऊं। तो अब थोड़ा टाइम टेबल खराब हो रखा है, तो मैं 2 बजे दोपहर के 2 बजे आज मैं सोता रहेगा। तो पीछे है मेरा कमरा, तो भाई पीछे बज रहा
गेट पीछे वाला टन 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 टन, मेरी आँख खुल गई। मैं कहा पीछे आइसक्रीम वाला आ गया क्या? वो पीछे गेट बज रहा। कह रहा अरे मेरा नाम भी ना लेवे, आंटी आंटी चिल्लावे। मैंने कहा यार इन 1000 बार मना कर रखी है कि घर मत आया करो, खासकर दोपहर में तो बिल्कुल मत आया करो। मम्मी सो रही होगी, सिर में दर्द हुआ, मेरा भी सिर में दर्द कर दिया इसने, नींद खराब कर दी। फिर मेरे याद ही पॉडकास्ट में भी जाना, मैं चलो उठा दिया इसने, सही करा। भाई वो फ़ोन पे बात कर रहा किसी से, अरे ये डई है, अरे ये डई है भाई, ऐसा ऐसा करके कुछ बात कर रहा। मैंने सुन रहा, मैंने कहा क्या करूँ इसका। फिर एलिस भाई करने लगा। फिर पीछे ही वॉशरूम है मेरा, मैं पीछे वॉशरूम में गया और उसने क्या करा, उसने गलती क्या करी, मैं वॉशरूम में बैठा हूँ, उसकी सारी बात सुन रहा। मैंने क्या बात करता सुनूँ, तो किसी से बात कर रहा फ़ोन पे। अरे मैं पीछे वाला गेट था लिया, आ गया था तो बंद है, और मैं खूब चिल्ला रहा हूँ, 2 बार और बोल लूँगा, देखो क्या करूँ, अंदर चला जाऊँ। भाई साढ़े ने एक गेट एंट्री कर ली, पीछे वाले गेट में एंट्री कर ली, वही गलती कर दी उसने। अब उसके बाद दूसरी गलती पता है क्या करने लगा, वो घर के अंदर एंट्री लेने लगा। हाँ, पीछे वाला जो गेट है, पीछे मेरे कमरे में जो खुलता सीधा, उसमें उसने ऐसा हाथ लगाया। मैं वॉशरूम में था, वो अंदर से 5 गाली लगातार, 5 गाली लगातार, गंदी गंदी। भाई बंदा पार हो गया, देखा है भागी गया। इतना निकला, मैं कहा इसे 60 पकड़ूंगा आज, कौन है वो। मैं वो बग गया यार। भाई तू खुद ही बोल दे ऐसे फैंस के लिए जो गाड़ी पीछे लगाते हैं और जो घरों में मैं रोज बोलता हूँ भाई। हाँ हाँ, हर व्लॉग उठा के देख लो, क्या तो एंड में होगा शुरू होगा कि भाई प्लीज, आप पॉडकास्ट में बोल रहा हूँ, मेरे घर मत आया करो भाई। एक पर्सनल स्पेस होता है ना जैसे किसी का। अब सपोज यार तुम्हारे घर पे कोई पीछे से घुस रहा है बिना पूछे तुमसे, अच्छा थोड़ी लगे, क्या पता तुम क्या कर रहे हो। यहाँ पे ब्लॉग में एक दिन मेरा घर पीछे ही है, यहाँ ब्लॉग में आवाज आ रही, 4 लौंडे एक स्कूटी पे, दीपक हमने तुम्हें घेर लिया है, स्पीकर ले घूम रहे, दीपक हमने तुम्हें चारों ओर से घेर लिया है, कृपया करके बाहर आ जाओ। मैंने कहा रे एक तेरे इसके साथ इसके घर में इतना क्रेजी सीन हुआ भाई। एक बंदा, मैं अंदर लेट रहा, अंदर वाले कमरे में, तो वो ना ड्राइंग रूम से क्रॉस करके अंदर घुस गया और मैं लेट के रील चला रहा है ऐसी। मैंने देखा कौन, मैंने कहा अरे ये कौन है। उसने मास्क लगा रखा, मुझे लगा ये मेरा कजन भाई है। उसने नीचे करा, मैंने कहा कौन है भाई तू। और जब उसने क्रॉस किया ना तो मॉम डैड बाहर सो रहे थे, अब ये अंदर तक आ गया, मतलब इसने कुछ गलत ना कर दिया हो। दोपहर की बात है, मेरे माइंड में चल रहा है ये साला कुछ गलत करके ना आ गया, अंदर तक कैसे आ गया साला, अंदर तक आ। मैंने कहा भाई क्या कौन है। फिर मैंने चिल्लाया पापा, पापा आए और आते के साथ ही साड़े की पकड़ लिया काम। और अरे अंकल जी मैं तो फैन हूँ, फलान ढिमकाना रोहतक वो तक। मैंने कहा अरे यार तू घर में घुस गया, घर में भाई सोफे बैठा है अंदर। हम भाई स्क्रिप्ट कर रहे थे, अलिश भाई तुम छत पे बैठ के कर रहे थे, एक बंदा आ गया पीछे। देखो ना, मतलब 2 मंजिल बन रखी हैं, फिर ऊपर छत है भाई अपने उस पे। मैं कटारिया और भगत भाई हम सारे ऊपर बैठे, ठंड का टाइम था, लाप सा लगा रखा था भाई, कटारिया। और भाई हमारा मतलब दरवाजे लॉक और मेन गेट लॉक सब बंद। एलिस भाई का एक फैन भाई पता ना दीवार पे तो कूद कर सीढ़ियों पे चढ़ के ऊपर छत पे ऊपर आ गया भाई बंदा यार, टॉप फ्लोर पे। क्रेजी हो जाते हैं यार सीन। भाई बच्चों ने क्या कर रखा मेरे साथ, उनको ये है कि जैसे कोई आवे ना घड़ी तेज चला तो मैं डांट दूंगा कि है सुन ना दो ऐसा करके। तो छोटे छोटे बच्चे होते मैं क्या ही कहूँ, तो छोटे छोटे बच्चे ना वो लिख के आवे लेटर और फोटो बना लाओ मेरी। मैंने देखना भी तो अभी लगेगी कितनी प्यारी बात है, बट ये प्यारी नहीं है कि एलिस भाई हमके बहुत बड़े फैन हैं, ठीक है बहुत अच्छी बात है। उसके पीछे आईडी मेंशन करा इंस्टा की कि मैंने एक दिन व्लॉग में ले लिया कि ऐसे ऐसे भाई कितने प्यारे प्यारे बच्चे तो ड्राइंग बना रखे है और इंस्टा आईडी हो। अब उनने ना ग्रुप बना रखा, बहुत सारे हैं छोटे बच्चे वो, अब उन सबको अपने बुलवाना है, अब उनको शाउट आउट चाहिए। भाई बहुत लोग व्लॉग्स कर रहे हैं, अब देखा था कि मैं यहाँ पर भी कुछ दो बच्चे छोटे छोटे घूमते हैं भाई, वो क्या 5-6 साल के होंगे, बस बोलना ही सीखा, वो व्लॉग करते हैं। एक दिन हमने देखा, फिर हमें नेक्स्ट डे पूछा भाई क्या हो गया, व्लॉग क्यों नहीं कर रहे। कह रहा हम व्लॉग करते हैं, फिर हम दूसरे बच्चे कहते हैं तुम क्यों व्लॉग कर रहे हो, तुम तो गरीब हो। चलो अरे लोग हम पे हंसते हैं, तुम तो व्लॉग बना रहे हो, तुम तो गरीब हो, तुम तो पुराने कपड़े पहनते हो। बच्चे कैसे इन्फ्लुएंस हो रही है, चीज गलत हो रही है यार। ये तो देखो पता नहीं मेरे को। भाई एक बहुत बड़ी चीज मेरे दिमाग में आ गई, अभी ना एक सीन चल रहा है, किसी ने वीडियो बनाई तेरे ऊपर, ध्रुव ने, तो वो कंट्रोवर्सी क्लियर करो और अच्छे से। उसका जवाब मैं क्या चाहता हूँ यहाँ दे दो ना, उसका जवाब अलग से भी आ रहा है बट यहाँ भी दे देता हूँ मैं। उसने क्या करा भाई, उसकी पब्लिक वो ना, अगर तुमसे कोई ऐसे बोले वो पीयूष जाके पानी लिया चल, एक तो तुम्हें अरे यार क्या है, क्या गवार बंदा, एक मैं कहूँ पीयूष जी पानी लेके आओगे, आप कहोगे ठीक है ले आता हूँ। ये सेम चीज़ है, इमेज बनाने वाली बात है
कि उसके ऐसे नमस्कार दोस्तों ऐसे उन सबको लगता है कि भाई कोई ऐसे बोल रहा है, 3-4 आर्टिकल इधर से उड़ के आ रहे हैं ग्रीन स्क्रीन पे, Soft influencing। और इधर से आ रहा, तो ये बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा बंदा है कि बहुत पोलाइटली बात कर रहा है, फैक्ट्स दिखा रहा है, और पब्लिक जाके चेक भी नहीं करती हो कि वो जो दिखा रहा है उसको पूरा तो पढ़ लूं। अब जैसे उसने मेरे को रिप्लाई दिया, उसने मेरे को रिप्लाई नहीं दिया, हेट निकाली है। उसने मेरे को पर्सनल टारगेट करा, उसने जवाब थोड़ी दिया मेरी किसी बात का। या फिर बहुत सारे यूट्यूबर्स है, पीपोए हो गया, या फिर इंजीनियर रिवील्स हो गया, और भी हैं, एक वो रिजवान अहमद हो गया, जिन्होंने फैक्चुअली बोल रखा है कि आप उसी का आर्टिकल निकाल के कि तूने आर्टिकल दिया है इसको पूरा पढ़ के नीचे तो ये अलग है। वो सिर्फ वो चीज़ दिखाता है जो उसने चीज़ें, राइटर खुद हो वो या फिर उसके दोस्त वोस्त राइटर हो। जैसे कुछ ऑनलाइन मैगजीन्स होती हैं, पोर्टल्स होते हैं ना, जो सिर्फ सेलेक्टिव उनका ही करता हो। अब सेम टॉपिक पे और भी आर्टिकल्स होते हैं जिसमें वो सूट नहीं करता, जो उसको मतलब जो एंटी होते हैं उसका नहीं दिखाता वो सिर्फ जो उसको समझ आ रहा है सिर्फ वो दिखा के और पोलाइटली बोल दिया, और 4 आर्टिकल यहाँ से आ गए कि ऐसे ऐसे ऐसे। अब मेरे को बोला उसने मेरे को पर्सनल टारगेट ही तो करा है, किसी को वो थोड़ी बोला कि आपका ये पॉइंट गलत है, आपका ये पॉइंट गलत है, कि एल्विस तो अपनी वीडियो में लड़कियों को ये बोलता है, वो बोलता है। अब इसका रिप्लाई क्या चीज़ है? इसका रिप्लाई ये है कि मेरा तो फिक्शन है, रियल लाइफ थोड़ी सही है। बात है, और क्या भाई, अब acting सलमान है। खान मूवी में नहीं पता क्या बनता है, असली में थोड़ी है। मतलब जैसे फिल्मों में तो वो गर्लफ्रेंड भी रखता है, असली में तो नहीं है ना, है ना। अब जैसे स्वरा, उसी की दोस्त है स्वरा भास्कर, मेरी भी पुरानी दोस्त है, अब तो शादी हो गई। वो उसने कैसे कैसे रोल कर रखे हैं, बोला नीचे चलो, मान लो प्रोस्टिट्यूट वाला रोल कर रखा है उसने, अब वो असली में थोड़ी है, नहीं है ना। कुणाल कामरा है, कुणाल कामरा छोटे बच्चे को अपने उसमें स्टैंड अप कॉमेडी में कुछ कुछ बोल रहा है, तो असली में चाइल्ड अब्यूजर थोड़ी हो गया। तो वो मेरा फिक्शन वर्क है जिससे मेरे को जज करवा रहा हूँ पब्लिक को पोलाइटली बोल के कि एल्विश की वीडियो से क्या सीखने को मिलता है, मेरी वीडियो से क्या सीखने को। उसकी वीडियो कोई भाई किसी चीज़ का सिलेबस नहीं है, अगर ढंग से देखा जाए। कोई जो बुक्स में पढ़ रहे हो काफ़ी चीज़ें अलग है, ढंग से अगर पढ़ना है ना तो मैं उसी के आर्टिकल्स खोल के ना पूरा पढ़ लिया करो, तुम्हें पता लग जाएगा। डरता भी इतना है कि कमेंट में वो भी कर रखा है ना, तो कोई एल्विश और राव साहब कीवर्ड ब्लॉक कर रखा है। कीवर्ड इतने Filter ब्लॉक कर कर रखे हैं। रखा हाँ मे- मतलब मेरे नाम के कीवर्ड्स ब्लॉक कर रखे हैं कि मेरे तरफ से कोई जनता है जैसे। कमेंट वो दिखेगा नहीं फिर अगर कोई। हाँ, तो एक तरीके से दिखाने के लिए कि देखो हेट तो हमारी साइड से ही जा रही है, हमारी पब्लिक की इंटेलेक्चुअल है, उसकी पब्लिक कौन है दुनिया जाने है। वो और चीज़ क्या करता है, उसकी ना जो टीम है वो, अब मीमर, एक मीमर का मैं नाम नहीं लूँगा, एक बड़े पेज है, उसका मैसेज आया मेरे पास कि एल्विश भाई हमारे पास वो आ रखा है कि मीम्स बनाने हैं आपके खिलाफ। अच्छा, ऐसे आ गए भाई ऐसा करते भी हैं ये। हाँ हाँ, होता है, टेलीग्राम पे होता है और इंस्टाग्राम पे होता है। मार्केटिंग स्ट्रैटेजी बनती है कि मतलब ध्रुव की तरफ से ही वहां पे वो गया कि इसके अगेंस्ट बनाओ। नेगेटिव पीआर करवा रहा है। हाँ, नेगेटिव पीआर कराना कि एल्विश की इमेज नेगेटिव बनानी है। अब मान लो मैं ये सब चीज़ें ना करता तो मेरे 10 मिलियन बहुत पहले हो जाते। अगर कुछ भी मैं हिंदुइज्म के ऊपर ना बोलता तो मेरे 10 मिलियन बहुत पहले हो जाते। जो मेरी ऑडियंस फिल्टर हो गई, अब ये और नेगेटिव पीआर, वो भगवान की दया से अपनी ऑडियंस इतनी स्ट्रांग है कि तब भी कवर करके रखती है। मतलब एक शील्ड होती है ना पब्लिक की, हम है कोई दिक्कत ना बनाए जाओ, तो वो वाला सिस्टम है अपने साथ। सही बात है भाई। मैंने देखी थी उसकी वीडियो, वो जो बातें कर रहा था वो है वही, मतलब तेरी सारी फिक्शनल चीजें उठा रहा है। पे ही बोबेन बोला है उसने कि ये मतलब मेरे वीडियो को में ये कर- चीज सही लगी कि मतलब गलत चीज है ये कि भाई वो अगर ये बोल रहा है कि एल्विश एक लड़की को ऐसे कह रहा है, क्योंकि अगर देखा जाए नेशनल टेलीविजन पे कपिल भी कह देता, कपिल शर्मा तेरे मुंह में बेलन फेंक के मारूं, अपनी शक्ल भाई देख यही कैसी है। पॉइंट आया था कि है तो फिक्शन हंसाने के लिए। सही बात है भाई। अनूप भाई आप बताओ, YouTube से पहले आप पीटी टीचर थे, ठीक है, अब मतलब YouTube के टाइम पे भी थे, वो आपका कैसा रहा था एक्सपीरियंस एक पीटी टीचर का? कैसे कैसे किससे हुए आपके साथ, कोई बढ़िया बताओ जरा यहाँ पे। क्यों? हाँ भाई, बढ़िया बाड़ा बुड़े के मारते थे ना तुम। पीटते थे वैसे ना भाई, मतलब भाई झूठ मत बोलो, पीटी टीचर बहुत मुक्का मारते हैं दबा दब। भाई चैट वेट फुल। और हमारे तो यादव सर, तो यादव सर पटापट दिया करते। भाई हमारे टीचर तो ऐसे थे कि पैर छुओ तो भाई मुख पीठ पे मुक्का। भाई हमारा था एक राधे श्याम सर, म्यूजिक सिखाता था वो, और उसको लगता था उससे बढ़िया कोई नहीं गा सकता। तो मेरे एक बार बहम चढ़ गया कि मुझे ना गिटार सीखना। तो मैंने पापा से कहा, मैंने पापा गिटार विटार चाहिए मुझे। जब आता था 6000 का कोई गिटार, कह रहा था मास्टर कि ये वाला ले लेना। तो पापा ले गए मुझे राधे श्याम के पास कि आता भी है इसको कुछ, या फिर हम ऐसे पैसा बर्बाद कर रहे हैं इसके पीछे। तो कह रहा बेटा गा के सुनाओ। तो तब वो मूवी आई थी जय हो, स्लमडॉग मिलियनेयर, उसका गाना था जय हो। तो कह रहे गाना सुनाओ, तो मैंने वो गाना सुनाया, वो वाला जय हो वाला जो है। तो वो ना मारता नहीं था, वो ना डंक मारता था।
डंक कैसे ऐसे हाथ रख के और यहाँ मारता था, यूं मारता था माथे पे। माथे पे बहुत तेज लगती थी। तो कह रहा गा के सुनाओ, तो मैंने गाया, उसे पसंद नहीं आया, डंक दिया है उसने मेरे मारी। पापा के सामी। हाँ, और हारमोनियम लेके उस पर गाने लग गया वही गाना, और बहुत गंदा गा रहा। और मतलब वो थोड़ा ऐसे लगता है जैसे इस टाइप का करके सुना रहा उस गाने को। मेरे समय मैंने क्या गा रहा है यार, पर क्या कह सके, मास्टर है। उसके बाद भाई जब मैंने स्कूल छोड़ दिया ना, तब पता लगा बाद में कि भाई वो लड़की छेड़ने के चक्कर में पकड़ लिया। किसी लड़की ने कंप्लेंट कर दी, मास्टर को लेगी पुलिस। टेकन वाला ली। भाई आप डंक उसी मारते के ही थे? डंक लग गया इस बार। डंक ना भाई, मैं बताता हूँ, जैसे एल्विस भाई की मैं थोड़े डबल मीनिंग कर लेता हूँ मैं थोड़े बहुत, है ना। तो ये चीज़ करके फिर घर भी जाना होता है, मतलब फिर वो चीज़ क्लियर भी सही करनी बात होती है, ऐसा ना। तो ना एक सीन कर रखा था, तो तुम्हारी भाभी का ना दिमाग पूरा खराब था भाई। वो रेड कलर नॉट अलाउड ये वाला डायलॉग चल रखा था बहुत ज़्यादा। और भाई मैं घर गया, उसका दिमाग खराब था। मैं कहा मार्केट लेके चलता हूँ और मतलब कुछ गोलगप्पे वोलगप्पे खाएंगे, सब ठीक हो जाएगा। भाई मार्केट चले गए, गोलगप्पे खाने लग गए। तो वहाँ 2 लड़की खड़ी थी, उन्होंने ना पहचान लिया। पहचान के पहले तो ऐसी कोनी वोनी सी मारने लग गई कि देख देख देख, रो मास्टर जी आए हैं रो। आपस में आपस में इन्हें क्या थोड़ी मारेंगे कौन है? है। मैंने भी देख के मतलब थोड़ा सा ठीक से हो कह गया। रहे मैं कहा, चाहता तो मैं भाई चाहता था तुम इनको भी दे दो। अरे मैं क्यों चाहूंगा भाई उनको। तो फिर ठीक क्यों हो रहे थे? नहीं मतलब ऐसा ना होता, कोई आता है देखता तो आदमी सांस भीतर खींच लेता है, थोड़ा ऐसे हो जाता है। तो भाई हम गोलगप्पे खाने शुरू करें, मैं कहा मूड वूड इसका फ्रेश हो जाएगा, मस्त रहेंगे। तो दूसरी कहने लगी रेड कलर नॉट अलाउड। भाई मेरे एकदम बुद्धि एकदम ऐसे घूम गई। मैं कहा कुछ ठीक सा ना लग रहा, कुछ गलत होने वाला है। तो एक ने जैसे ऐसे बतूंजी रेड कलर नॉट अलाउड ऐसे कर दी भाई। और भाई जो गोलगप्पा तुम्हारी भाभी ऐसे खा रही ना, वो ने ऐसा रख दिया, उल्टा रख दिया और उनके मारे उन दोनों के। गाड़ी की तरफ चल दी। और भाई उसके पीछे पीछे मैं, और उन दोनों लड़की होता है। मैं कहा लड़के बदतमीज ना, लड़की भी बदतमीज होती है। और भाई कह के मैं गाड़ी में बैठ के भाई आ गया। मतलब होते आ भाई, और वो जैसे भाई- लड़के टपोरी होते हैं ना। और वो गोलगप्पा, भाई वो गोलगप्पा तो वहीं रहेगा। वो गोलगप्पा तो खा ही ना गया भाई। भाई कॉलेज का कोई किस्सा बताओ यार। इससे पहले पीटी PT टीचर के वाला साथ बताओ। बच्चे थोड़े फ्रेंडली भी होते हैं, और पीटी टीचर इंग्लिश मैम के पीछे भागे, ये भी मीम बनते हैं। मीम ना असलियत लगाए बंदे को। तो अनूप भाई भी तो भगे करते हैं। नहीं भाई यार, क्या नाम था? सविता नाम हुआ था होगा उसका नाम। असलियत में। है भाई असलियत में हुआ होगा। क्या किस्सा? मैं नहीं भागता, मैं हिंदी वाले के पीछे भागता था, इंग्लिश नहीं। अरे ना भाई मैं नहीं भागता था। बताऊँ क्या था भाई, जैसे कॉलेज में मेरी जॉब थी कि मतलब किसी की लड़ाई ना हो, कोई लड़की को ना छेड़े, या फिर मतलब कुछ ऐसा ना हो। साथ साथ भाई PT मेरी हंसने की बात नहीं है, सच में मेरी ये जॉब रही है। स्पोर्ट्स में क्या सिखाते थे पीटी में? भाई मेरा तो, मैं स्कूल में तो बास्केटबॉल वगैरह थी, लेकिन कॉलेज में बस यही काम था। बच्चों के मार रहे हैं, कुछ सिखा रहे हैं। कह रहे वैसे भागने में भी बहुत तेज हूँ। तो भाई वहाँ ये ड्यूटी रहती थी, कोई लड़की के साथ बदतमीजी ना करे, कोई लड़ाई ना हो जाए या कुछ ना हो जाए। एज ए बाउंसर की तरह रहते हैं भाई कॉलेज में जो डीपी होते हैं भाई। ला तो फिर हाँ मतलब पूरे सिस्टम। 10 12 रोटी खा भाई वो हमने वीडियो भी बनाई है उसकी, जो एक का बनाई थी। किस्सा। हाँ कॉलेज का किस्सा करके भाई। तो ना भाई एक इतना तगड़ा लड़का, बॉडी बिल्डर, 6 फुट का सा, मतलब ऐसे देखो उसकी तरफ मैं भी, अगर वो पार्किंग में खड़ा था, कोई आउटसाइडर ही। और भाई आती जाती लड़की को कोई सीटी मार दी, कभी कुछ कर दिया भाई उसने। अब मैं यही देख रहा था कॉलेज का है या ना। भाई कॉलेज में 6-7 हज़ार बच्चे होते, कहीं पहचाने कि कौन है। तो भाई उस टाइम प्रिंसिपल आ गए थे, उन्होंने बोला ऑफिस में लेकर आई से। अब कैसे लेके जाओगे? हाँ भाई देखो यार, कॉलेज में सब देख रहे हैं तो पूरे दिमाग से काम लेना चाहिए, ऐसा ना। उसकी एक बदतमीजी मतलब बहुत भारी पड़ जाती है। भाई मैं गया, मैंने उस तक कही चलो ऑफिस में, कंधे छोड़ा कैसे, क्या है। ओ मैं कहा भाई ये तो कुछ गलती हो गया। मैं कहा चलो चलो आओ अंदर चलते हैं। टोन बदल ली है। बदलनी चाहिए भाई, है ना। देखो कोई बात ना, मैं कहा आ जा भीतर, तो आ जाओ भाई। भीतर लेके गए उसे, भीतर ले जाके तो प्रिंसिपल सर ने पूछा कि तू लड़की छेड़ रहा था। कहा मैंने कहाँ छेड़ी। प्रिंसिपल ने कहा तू बोल कैसे रहा है, पीटीआई ना छेड़ी। तू बोल कैसे रहा है तू है। कहा हम तो ऐसे ही बोल रहे हैं। तो मैं समझ गया अब तो कांड होने वाला भाई। बहुत एक नंबर प्रिंसिपल थे हमारे भाई वो हैं। उन्होंने बोला कि दूसरे पीटीआई को बुला ले, डीपी को बुला ले, और उसको भी बुला ले जो रिसेप्शन के पास वो खड़ा होता है एक, और भाई 4-5 इकट्ठे हो गए। और एक कसाई। हाँ मतलब ढंग था भाई। अब मतलब देखो मैं सच्चाई बता रहा हूँ, जैसे कहते हैं ना मारना चाहिए, लड़ाई ना करनी चाहिए, ना करनी चाहिए, वो ना करनी चाहिए, लेकिन ये अंदर की सच्चाई है भाई। उसने ना यही बोल दिया मैं तो ऐसे ही छेड़ूंगा।
भाई हमारे प्रिंसिपल सर की हाइट और कम थी, उनने उछाड़ कर भाई ऐसा दिया उसके कान पर। उछल के चाट। हाँ भाई हाइट तो बहुत अंतर था, और भाई फिर वो गिर के भाई कूट दिया वो। सिस्टम तोड़ा उसका। हाँ सिस्टम तो भाई देखो कूट दिया वो, लेकिन मुझे लगा कि कूटना तो भाई मतलब सही ना है। तो प्रिंसिपल सर ने एक बात कही कि अगर देखो कोई लड़की के साथ बदतमीजी कर रहा है ना, फिर भी तुम हाथ में हाथ गाल के खड़े हो, तो भाई तुम गलत हो, मतलब ये सहन मत करो। भाई वो कूट दिया उसको ना, मतलब उसके फिर जैसे एक वो सनी देओल की फिल्म है ना, टंच मंच करके भेज जाए, भाई जैसे उसको मारा तो गुरजट वुरजट पड़ गई उसकी कपड़ों में, और भाई फिर वो ठीक करके फिर वहाँ से बाहर निकाला। बाहर आके पता है भाई उस लड़के ने क्या बोला मुझे, गुरुजी प्लीज किसी को बताना मत, मुझे कुत्ते की तरह मारा है। हाँ भाई मतलब एकदम टोन उसकी भाई बदल गई थी। तो इसी तरीके से ना हमारा क्या था कि जैसे 2 बजे छुट्टी होगी तो वो लेते थे भाई राउंड एक, कि कमरों में कोई बेहोश ना हो गया हो। ये कैसा कॉलेज है भाई ये देखो, कैसा कॉलेज है? तो एक चीज बता, कमरों में बेहोश कौन हो रहा भैया? साले इतनी कैसी बेहोशी छा रही है कि चेकिंग हो रही है। एक मिनट सुनो कि छुट्टी का टाइम है, कोई सो गया हो, कुछ हो गया, कॉलेज हो जाए लोग रात को भाई कोई कुछ कर रहा हो, यही बात सीधा होगी। बोलो ना। कहीं स्मूथ चल रही हो ये बोलो। हाँ भाई है। तो भाई उसके देख ली क्या लाइव स्मूथ? हाँ सुन तो ले। अब भाई उसके बाद ना मैं मतलब लड़की वड़की तो बहुत वैसा होता था कि मतलब भाई डर सा लगता था कि भाई कोई कुछ बोल ही ना दे हैं। तो मैं राउंड ले रहा था, तो जैसे एक एक दरवाजे खोल के 2 टीचर रहते थे, हम वैसे चेक करते जा रहे थे। तो एक दरवाजा खोल के देखो भाई वो बंद सा ना, मतलब खुल सा ना रहा था हैं। तो भाई जैसे मैं गया पीछे, मैंने ना लात मारी उसमें खींच के, हाँ कि खोलना। और भाई फिर ना 2 बच्चे नीचे जाकर पड़े, गेट के पीछे 2 बच्चे खड़े थे भाई यार। तो क्या कर रहे? भाई किसी का वो भाई भी घुस गया बीच में। जीभ क्यों निकल गई यार? जीव ना निकली भाई भाई बोलते हुए जीभ यार निकाल। हमारे बिना कैसा कर रहा तू? ना भाई। फिर ना उन्हें देख के मतलब एकदम आंख मेरी चिंध्या सी गई, मतलब वो कुछ वैसे ही थे, ठीक ना थे ये भाई। क्या चीज होती हाँ, है? कि भाई कोई इमेजिन ना करे हाँ ऐसा भी हो सके, तो ये तो हाँ हो रहा है। हाँ भाई मैं लिपटा लिपटी का सीन चल रहा कर है। दिखाइयो करके क्या कर रहे थे? वीडियो बना लूं तेरी। कह रहा मैं ज्यादा बेहतर करूंगा, 1 मिनट। भाई फिर ना वो जो मैं हम बाहर खड़े हो गए, मैं कहा भाई चल अब आएंगे बाहर। वो लड़का बाहर आया तो भाई मैंने 2-3 ऐसा कोहनी पोनी सी मारी यार, मतलब जैसे भाई वो बुरा थोड़ी कर रहे हैं कुछ यार। तो जगह तो गलत है ना। तो भाई कहीं भी जाओ ना भाई, यार भाई वो जगह तो अनूप भाई के नाम की है ना। अनूप भाई कर सके वहाँ सब, फिर कहीं भी कर सके अनूप भाई। नहीं भाई यार भाई। तो भाई उसके बाद वो लड़का आया भाई, मैंने छेद के भेज दिया, पीछे पीछे वो लड़की चली गई। अब भाई फिर ना मतलब मैंने बोला उसे, मैं ऑफिस में कहूँगा तुम्हारी अकल ठिकाने लगा दूंगा मैं। तो उस लड़की ने मेरे मुंह पे बोल दिया कि गलती मत कर दियो। अरे लड़की ने बोला ये? हाँ भाई कलेश चोरी दिए तो कि गलती मत कर दियो। ऐसी चोरी। और तुमने कर दी गलती? अरे वैसी गलती ना भाई, मतलब ऐसे आगे कि बताने की गलती मत कर दियो। हाँ कि बताने की गलती मत कर दियो, नुकसान हो जाएगा तेरा बहुत। भाई उसका मतलब समझो ना, उसका मतलब ये था कि धमकी थी मैं हाँ direct? कुछ मैं ये कर सकती हूँ, मैं तेरे लिए भी कुछ कह सकती हूँ। और देखो भाई अपनी इज्जत अपने हाथ होती है, मतलब थोड़ा सेफली चलना चाहिए। फेक एलिगेशन। हाँ तो भाई ने कह दी ऑफिस में। भाई पता है क्या, अगर जैसे कोई भी भाई ऐसे बोल ले तो रात को नींद थोड़ी आएगी। मैं रात को सोच रहा हूँ, मैं कहा यार भाई ऐसे कैसे बोल दिया किसी बच्चे ने, मतलब कोई कैसे बोल सकता है। वही सोच रहा है, पहले वाला सीन भी सोच रहे हो चल रहा। भाई जब तो मुझे दिखना बंद हो गया, मेरा 50 mm बिलर मार गया था, मतलब ये दिखना बंद हो गया था। हाँ तो भाई 2 दिन हो गए, तो मैं कहा यार मुझे बोलना चाहिए भाई। फिर भी मैंने प्रिंसिपल में के ऑफिस में अंदर रिपोर्ट दे दी कि भाई ये गलत है। तो भाई उसे सस्पेंड कर दिया था उन दोनों को। फिर आपके साथ क्या हुआ? हैं आपके साथ कुछ करा फिर उनने? मेरे साथ क्या ही करते भाई, वही ना करा तो बाहर क्या करते। बात तो सही है। अनूप भाई मंदिर टाइम के बदमाश हैं। हैं? हल्की तो समझ रहा अनूप, हाँ मजाक सट गया भाई। अनूप भाई गैंगस्टर थे पहले। भाई कैसी बात कर रहे हो। भाई बदमाशी का तो हमारे साथ, बदमाशी का किस्सा बताओ भाई। मतलब हमने करी नहीं, हमारे साथ हो गया था यार। क्या हुआ बता ना। भाई हम दिल्ली में थे, शूट कर रहे, सिविल लाइंस दिल्ली। कौन कौन थे तुम? भाई दोनों मैं सैंडी, भाई ये अलग ही करते हैं फिर। मैं सैंडी नहीं बहुत पहले की बात है भाई। पहले लग भाई मैंने कहा बोला देखो भाई। ये बदमाश ना भाई वही कर लेते हैं, थोड़ी बहुत हम ना कर पाते। पहले लॉकडाउन के बाद की वजह से बीच में खुलना जाया करता है कि 1 महीने के लिए लॉकडाउन खुलेगा। तो हम शूट करने गए हुए, समीर का फ्लैट था पीतमपुरा में, उसके जस्ट टावर के सामने। करा ये देखो व्यू आ रहा। तो हम शूट कोई भूत बात का शूट कर रहे हैं। तो भाई वहाँ पे कोई जल बोर्ड है सिविल लाइन्स पे, पहाड़ी सी पे कोई पार्क है, विश्वविद्यालय, पता ना कौन सा पार्क है, कौन सा क्या था, फ्रिज। हाँ जो भी था वो ठीक है।
तो भाई रात को 2 बजे शूट करने चले गए, मैं सैंडी समीर। मोंटा पार्क। बोंटा पार्क की बात है। आप भी थे भाई? नहीं ये तो नहीं था, मैं बताता हूँ सीन क्या हुआ। मैं था सैंडी, भाई, समीर, आकाश और समीर का एक दोस्त था, कोई था जॉय, तो उसको ऐसे ले गए उठा के, ठीक है, तुम्हें सब पता ठीक है। तो भाई शूट कर रहे हैं, 4 बाइकें गई भाई, तो हर बाइक पे 2-2 जने बैठे और एक पे तो लड़की बैठी। तो समीर आई ऐसा करा, फैंस जा रहे हैं हमारे तेरे कौन फैंस आए रात को 2-3 बजे? भाई 2 बाइकें उल्टी आ गई। अब एक पे बैठे बुढ़ियों से बंदे, बॉडी बिल्डर पहन तो बाउंसर एकदम, और एक पे थोड़े नॉर्मल से। तो भाई अब एक सिगरेट मांगने आ गया एक बंदा, लाइटर। तो मैंने कहा समीर मत जाइए, कोई भी हो भगा दे इनको, क्योंकि तेरी शूट है, तू ही भगाएगा, हम थोड़ी भगाएंगे। कह रहा फैन होंगे हमारे, यूट्यूब पे वीडियो देखते होंगे। मैं कहा मत जा, तू ऐसा वो ना सेलिब्रिटी की तेरे फैन होंगे। भाई उसने सिगरेट मांग दी, लाइटर मांग लिया। समीर कहता लो भैया लो, वो चला गया। भाई उसने पीछे आया, वो करी एक्टिंग कि उतर जा डार्लिंग। भाई डार्लिंग ने तो उतरते ही रीलोड करी और आकाश के माथे पे धरती बंदूक है भाई, आकाश के माथे। और उसी टाइम है ना, उसी टाइम ही अब सब पे फोन थे। मैंने नया लिया था 11 पूरा, अपनी यूट्यूब की कमाई से लिया था, अपने करप्टिवर वाली उससे प्रैंक करे करता, उसकी कमाई से लिया 1,10,000 का फोन। और जाते फोन देख रहे, और मेरा क्या करा, वो फोन यहाँ तो निकाल के मैंने कच्चे से में डाल लिया अंदर, ठीक है। वो मैं बच जाऊंगा, और गाड़ी बुक रहे छुगमा वे गंदी गाड़ी, और पिस्तौल ले रहे। और समीर को यहाँ लगा रखा ब्लेड सा छोटा सा। मैं कहा बंदूक भी नकली हो, हम तो असली मान रहे थे, खैर नकली भी, ब्लेड तो असली है, कुछ भी कर सके। और उस टाइम याद आ गई भाई सबकी, कि मम्मी पापा की याद आ गई, और सब कुछ याद कर रहा। मगा आज तो खत्म सीन है भाई, आज तो कुछ भी कर लो, असली में होगा जो वेब सीरीज में देखा था। भाई दे दो रहा है, फिर मेरी बारी आ गई फोन निकालने की। सैंडी कर रहा, भाई प्लीज दे दो फोन यार, प्लीज हमसे पैसे ले लो, फोन दे दो। ऐसे असली में चल रहा सीन। और वो गाड़ी पकड़ो, तुम्हारी ऐसी, तुम्हारी बहन की, मतलब माँ बहन की खुली गाड़ी। भाई पीछे आया एक, यहाँ पे मेरी रख दी पीछे गोली, और गाड़ी सी बकी एक, हाँ मतलब बंदूक रख दी, और गाड़ी बक के बापू तेरा मुझे पता है फोन कहाँ है। मगर मेरे पास तो फोन ही ना है। कह रहा खुद हाथ अंदर डाल रहा, मैं हाथ डाल के निकाल लिया। भाई उसने हाथ डाल दिया अंदर और फोन निकाल लिया बाहर। भाई कह रहा इसका कोड क्या है? कोड नहीं पता। अब इतने पता नहीं, उसने कोड दोबारा पूछा ही नहीं। फिर वो लेके, और एक बंदा मैं देख रहा हूँ गाड़ी में घुसा हुआ है, जो एक ना दूसरा फोन चार्जिंग में लगा हुआ था उसका चार्जिंग में तो खोस लेगा। आकाश का चश्मा था 100 रुपये वाला, वो चश्मा लेके USB केबल निकाल लेके। और फोन कैमरा था बड़े वाला, सैंडी ला रखा था, और लेंस जो था रेंट पे ला रखा था। वो हाथ जोड़ रखा रहा, भाई सब कुछ ले जाओ, कैमरा छोड़ जाओ, 3-3.5 लाख का सेटअप है। अब ऊपर ही माइक होता है, जैसे रोड के वायरलेस वाले नहीं होते, उस पर वाईफाई का साइन आता। अब वो गाड़ी भग रहा, कह रहा सीधा पार्क में भग जाओ ना तो गोली मार दूंगा सबके पीछे। और हम भग रहे तो भग रहे भाई। फिर 2 बाइक, एक बाइक उल्टी आई, कर ओए कोई एक समझदार बंदा जो है उल्टा आ जाओ, ये ले जाओ सारे अपनी चीज। अब हम डिस्कस कर रहे कौन जगह कौन समझदार है, गोली भी मार सके और दे भी सके, बता उल्टा दे दे। तो हमने डिसाइड किया सैंडी तू जाएगा सैंडी गया, और हम खड़े होकर देख रहे हैं लिटरली पेड़ के पीछे चुपके, गोली आएगी तो पेड़ बच जाएंगे, ठीक है कि गोली लगेगी तो बच जाएंगे। वही सैंडी गया, सैंडी पता नहीं क्या बात कर रहा। अब बात यही चल रही थी, वहाँ पे वाईफाई का साइन था, उस पर माइक पे करा इसका GPS हटा, इस पर GPS ट्रैकर है ना, इस पर GPS ट्रैकर है ना। भाई फिर वो कैमरा वैमरा तो रख गया, और सारे फ़ोन ले गया, 4 फ़ोन ले गया, एक चश्मा ले गया, एक जो एक यहाँ पे एयरपोर्ट्स टंग रखे जैसे बालक टांगे ना, तोड़ दी, उसकी बद्दी भी टूट गई उसकी बद्दी टूट गई। क्या मजा आ रहा। और भाई उस टाइम तो फिर वो था, बद्दी टूट गई बद्दी। अब तो हंसी निकलेगी। हाँ भाई, अब फिर 4 फ़ोन आज तक मिले नहीं। फिर हम गए भी थे वहाँ पे तियाड़ वियाड़ उनको पहचानने, वो पकड़े तो गए थे 2, पर फिर एक बंदे ने गलत पहचान लिया, तो वो केस आगे नहीं बढ़ा। अच्छा। और जो ही था वो सारा जिसने गलत पहचाना था। अबे एलिश भाई तेरे साथ हुआ कोई, या तूने किया हो बदमाशी? मैं बताता हूँ भाई, वो मैं खोल दूंगा भाई वो वाली पोल जो उसमें मरते हैं भाई हम सारे। उसका शूट चल रहा था, जो वो गाड़ी से टक्कर मार देते हैं, जो पहाड़ों वाला। मैं बताता हूँ भाई, मतलब पहली बार देखा भाई मैंने भाई को इस तरीके से। भाई ऐसा क्या करा मुझे तो याद हाँ भाई मैं बताता हूँ कि शूट चल रहा था, बिल्कुल एंड हो गया शूट का, तो ना ये कटारिया और लक्षा भाई और चित भाई एक एक करके ना वहाँ तक सब निकलते गए। हम शूट पे इतने बिजी थे, हमें पता ही ना चला कि टीम अपनी कम हो रही है। अच्छा वो मोटरसाइकिल वाले। हाँ भाई, तो क्या हुआ कि हाँ जैसे शूट चल रहा था ना, मैंने देखे इधर उधर कि भाई मेरी टीम तो है ही ना पूरी, मतलब मैं एलिस भाई और वो DOP वही थे, और पता ना वो थोड़ी देर में वो DOP भी चले गए थे भाई। फिर भाई तो आप आगे की तरफ गए थे, पीछे रेस लगा रहे थे। नहीं मतलब पैकअप होने वाला था, चिल कर रहे थे, हाँ चिल कर रहे थे, अपने काम के बाद निकल रहे थे। वो एक आखिरी सफर, हाँ एक आखिरी सफर भाई। तो ना मैं थोड़े रोड के कच्चे में खड़ा था, गाड़ी आती है भाई बहुत तेज और मेरी तरफ सीधी, और पास आके एकदम जैसे मैं तो साइड में कूद गया और उसने कट मार दिया। मैं थोड़ा गिर सा गया था। एलिस भाई फ़ोन पे बात मिलाने की कोशिश कर रहे, एकदम नीचे देखा, एलिस भाई ने कही ये गलत करा भाई ने, मतलब मैं कहा भाई कोई बात ना छोड़,
है, क्योंकि इनका ना वो कहने का तरीका लगता है, गलत करा भाई ने। अरे मैं कहा भाई ये क्या बात हुई है, मैंने कही मैं नॉर्मल छोड़ दो ना भाई, होंगे कोई हाँ, तो भाई इसके दिमाग पे चढ़ गई ना कि ना गलत करा इन्हें। और भाई रोड पे कोई भी ना आने जाने वाला, तो 2 फैन से आ रखे थे कि भाई फोटो, एलिस भाई ने कही फोटो कराऊंगा, बाइक चाहिए तुम्हारी है। मैं कहा भाई क्या होगा, उनकी बाइक लेके चला गया। छोड़ो, और भाई उनकी बाइक ले ली और फिर पार। और मेरे पे पीछे बीमर की बाइक, मतलब और रोना सुनो रखा तो हमारा सही, दोस्त। देखो भाई सिचुएशन कैसी, एलिस बाइक लेके भग गए, अकेला। वो तो पहले ही चलेगी। मैं कहा भाई ये क्या ही हो गया, मैं इनके पास फोन करूँ, मैं कहा बहन चो कहाँ जल्दी आओ हैं। और भाई जल्दी एक एक करके गए, वो कम से कम 6-7 किलोमीटर का लंबा सफर होगा भाई। एलिस भाई वे हो रखे पूरे, पीछे गाड़ी ला रहे, जैन स्टीलो चल रही है। हमारी सारी गाड़ी भगती हमें, सारी गाड़ी भगती हमें भाई। मैंने बोला है मैं भी गाड़ी में बैठ गया भाई, मुझे भी ना ले गए, अकेले ही भग गए। मैं कहा यार पता ना क्या ही हो गया एकदम मैं अकेला छोड़ दिया भाई। फिर वहां जाके भाई वो आगे घेर लिए भाई ने। अब भाई बता दो भाई ऐसी कैसी छौं चढ़ी तुझे जो सालो बाइक दे भाई देखो, एक तो उनने गलत चीज करी थी, ऊपर से उनने दारू पी रखी थी। गोनी चुकमुल। हाँ वे भाई, जानते थे अरे एल्विस भाई हम तो तेरे बहन, हम तो तेरे भाई हैं यार, तो ऐसा करेगा। एक ने ना पी रखी थी, एक ने कम पी रखी थी, एक ने पूरी पी रखी थी, तो उसके क्या ही मारे। मगर चलो इसको ले जाओ भाई ऐसे ही, पर पकड़ लिया था उनको आगे। हाँ पकड़ लिया। नाकाबंदी कर दी। बहुत कैडी भगाई है, मतलब वो तो क्योंकि आगे निकल गए थे और बहुत पहले निकल गया था, हम पे व्हीकल ही ना था। एलिस भाई ने सोचे हमारे एक एक्टर कम ना कर दे भाई, ये कदे टक्कर मार के। एलिस भाई ने नू सोचे कि कहीं अगर मार देते तो कम हो जाता एक, और कम हो जाता क्या होता है। एलिस भाई ने फिर नू सोच के पीछे लगा फिर दिया। सोच के खुश हो जाता, चलो शूट तो खत्म हुई। भाई डीजी भाई आप मुझे वो बताओ यार, जैसे आप कॉल सेंटर में थे, बहुत सारे फेक कॉल सेंटर भी रहे जो स्कैम वैम से करें, और तो मुझे आप बता रहे थे स्कैम वैम और डार्क वेब में आपका काफी आपने देखा है और चीजें देखी हैं, आपको पता है, तो कुछ बताओ यार क्या स्कैम चलते थे। और आप गानों में भी जो आप बीती है वही डालते हो, तो कुछ यार स्कैम तो क्या, मतलब गुड़गांव में भी देखो तो अगर 50 से 60% जो कॉल सेंटर सारे स्कैम ही हैं। और ग्रेजुएट वाले जाते हैं कंपनी वगैरह में, तो हमने भी एक बार घुस गए थे, मतलब चाह के नहीं गए थे, किसी कंसल्टेंसी वाले ने भेज दिया था, फिर पता चला वहाँ पैसे चल रहा है, फिर छोड़ दिया था। तो क्या देखा वहाँ क्या चल रहा क्या है स्कैम दुनिया में? करते हैं। ये यार एक दिन में लोग 2-2, 3-3 करोड़ ऐसे निकाल रहे हैं बैंकों से। भाई ये है ना, कई मिलियन ऐसे डॉलर बंदे जा होते रहे हैं हैं। इनको बहुत तगड़ी इंग्लिश बोलनी आते हैं ना। मतलब अपने भी कुछ दोस्त के दोस्त थे, वो बता रहा था मेरे को एक बारी कि इंग्लिश है उसका नाम अपना, यही बता रहा था अपने आप को। हाँ जी हाँ पे टाइम ना फ्लिंटस्टोन नाम रख रखा उसने अपना, और वो कोई जेम्स रखता है, कोई कुछ रखता है। हाँ जेम्स, स्पीकिंग फ्रॉम नॉट एन मेरा जेम्स ही था। पूरी इंग्लिश में बात करें और उनके क्रेडिट कार्ड का नंबर ले लेते हैं फिरंगी होके। ये सब होता है मतलब। मेरे भाई को पता मेरा नहीं तो ये बाकी। मानना है जैसे इस काम में किसी का पैसा खोसना है, चोरी है वो ले तो किसी की बद्दुआ रहे हैं, सही बात है भाई। क्या फायदा उसको। बाद में तो गाली देगा बंदा। डीजी भाई आपके घर वालों का क्या रिएक्शन रहता है, इतनी बदमाशी के गाने होते हैं तो घर वाले तो कहते होंगे तूने कराए या मतलब उनका क्या रिएक्शन रहता है कि यार अब तो कुछ नहीं कहते घर वाले, पहले तो बहुत ही सुनाते थे, धमकाते थे, बात नहीं करते छोड़ दे थे म्यूजिक। हाँ मतलब ये जनता पसंद कर रही है तो घर वालों को भी अब कोई दिक्कत नहीं है, बट पहले तो बहुत सुनाते थे। बट अपना ये है कि भाई यही आ रहा था अंदर से, वही गाया है, वही सब चीज़ देखा है ना, कॉलेज से अभी तक बैठे ऐसे लड़कों में थे। भाई गानों से मुझे पूछना है, दोनों भाई 32 बोर गाने में भी, और आप लास्ट टाइम बता के गए थे, और उसका जो हमने फोटोज देखी है वो भी बड़ी खतरनाक मतलब लग रही है। हम तो वेट कर रहे हैं personally कि भाई कब आए गाना वो वाला। और इतने हैवी सारे बॉडी भाई आज बिल्डर आना लोग। था, आज रिलीज होना था। अच्छा और टीजर रिलीज होना था, मैंने दिखाया था वो सांप टीजर, भी है उसमें, तो सांप पता नहीं क्या। बड़ा खतरनाक Bollywood वीडियो में भी शूट। व्लॉग्स भी बहुत उसका म्यूजिक बहुत तगड़ा लग रहा है जो वो रिलीज किया था तुमने, जो कुछ सेकंड का था जो डाला था, फैजल बुरिया भाई ने डाला था टीजर। बढ़िया गाना तो भाई। क्या सीन है उसके शूटिंग के? कुछ मजेदार किस्से हैं जब तुम्हें भी बॉडी बिल्डरों के बीच बलियान पहन के? कुछ बलियान की स्टोरी तो है बहुत तगड़ी मुझे यार वो सबने वो सैंडो बनियान पहन रखी थी, जेल का शॉट है, तो मैं यार एलविश भाई बैठे वैनिटी में, मैं कहा भाई यार ये बनियान पहनाएंगे यार, ये हम तो हमने बहुत पहली बनियान, मगर हम तो अच्छे ना लग रहे। मगर यार इसे चेंज आपको क्या करो। लगा जैसे आपने बनियान पहन के देखी थी, फिर ये था कि पहनूंगा ही नहीं। पहले तो उन्होंने वो कर लिया, कन्विंस कर दिया कि यार कुछ ना लगा ये वो, फिर हम ये चलो देखते हैं वैनिटी में पहन के, वैनिटी पहन के अब एक दूसरे को देख हंस रहे, मैं कहा नहीं भाई मैं भाई शर्ट भगा लो ऊपर से, ये नहीं कुछ हो जाए ये नहीं पहनेंगे, या तो वीडियो से बाहर है या फिर ऊपर से कुछ भाई कह रहे सही तो लग रही है, मैं कहा भाई आपने बॉडी बढ़ा रखी है। तो उसमें आपका वर्स है
और गाना पूरा उन्होंने कहा है या आपका इक्वल पार्ट्स है, क्या सीन है उस गाने में? वो मैंने लिखा हुआ है, गाया भाई ने पूरा, कंपोज किया है बेसिकली। ओके, तो एज अ लिरिसिस्ट आपका गाना है वो। और एज मॉडल्स आप हुई उसमें? मॉडल क्या वो ये साथ के भाई भाईचारा भाईचारा ऑन टॉप। और भी लोग हैं उसमें, यतिंदर भाई भी हैं, यतिंदर सिंह वो भी है गाने में। अच्छा, राहुल भाई फाजिलपुरिया है, और अपना ये डीजी भाई है, और मैं हूँ। और कौन कौन है रे उसमें? दुनिया भर के भाई हैं भाई, और भाई भी हैं, लोकल भी काफी भाई हैं वहाँ के। गुड़गांव के बहुत हैं। हाँ, पिछले वाले पॉडकास्ट में एक बड़ी ही मतलब उस पार्ट की रील इतनी वायरल हुई है जो हमने तेरे साथ किया 18 था। से 24 साल के बाद। भाई वो यार क्या बढ़िया लाइन बोल के गया है तू, मतलब लोगों को दिल पे चोट मारी है लोगों के। हाँ प्यार पे थोड़ी चर्चा हो जाए, मैं ये कहना चाह रहा हूँ। पब्लिक नु कहेगा बूढ़ा हो लिया है सलाह दे रहा जो हमें। भाई उम्र के साथ आई जाती है मैच्योरिटी, और जो तुम भाई फेम झेल रहे हो ना, ये झेलना अपने आप में बहुत कुछ सिखा देता उसके है। बाद लड़कियों के कुछ आए होंगे, नहीं मैं ऐसी लड़की नहीं हूँ, मैं कुछ हुआ उसके बाद कुछ भाई डीएम देखो मैसेज तो मैं खोल के देखता नहीं भाई, बंदी हो गया यार, उनकी डीपी देखता हूँ बस। वो भी नहीं देखता। तो अब क्या इरादा है शादी वादी का, क्या चल रहा है? ब्याह कब हो रहा सीधा है? ही पूछ लेते हैं ना। नहीं, क्योंकि पिछली बार इसने कहा था कि हाँ पिताजी रिश्ता लेकर आए हैं, लेकिन मुझे पसंद नहीं आ रहा, कुछ बात आगे नहीं बढ़ रही। नहीं भाई, उसके अभी- बाद हम श्योर बहुत लिस्ट आई होगी रिश्तों की। कनाडा से चल रहा है भाई का रिश्ता एक। ये हुई ना कुछ बात, ये भाई झूठ बोल रहा मैं बताता हूँ सच क्या बात है। देखो रिश्ते आ रहे हैं, नो डाउट आ रहे हैं, अभी भी आ रहे हैं। एक डॉक्टर का रिश्ता आया था अभी कितने दिन पहले आया था, कितने दिन पहले आया था भाई? एम्स की डॉक्टर है, मतलब एडमिशन हुआ उसका अभी एम्स में, बाड़ा गया वैसे तो, वो भी सही थी। एक रुपए का रिश्ता लूंगा भाई मैं तो, कुछ हो। 1 रुपए और एक जी वैगन। जस्ट किडिंग, नो दहेज भाई, हम दहेज को प्रमोट नहीं करते, लेते हैं बस। भाई वो तो गिफ्ट है, दहेज थोड़ी है यार। गिफ्ट क्या दहेज बोलो ना सीधा। जैसा अनूप भाई ने ली, अनूप भाई का अलमारी आई आपका कूलर, मैं कह रहा हूँ प्लीज छोड़ दे मुझे, प्लीज छोड़ दे। मैंने केस लगवाया नहीं भाई। देखो ऑन अ सीरियस नोट, देखो दहेज वहेज तो क्या ही लेना यार, दबा के लो। तुम लो दबा के। भगवान की दया है सारी चीज जो होनी चाहिए घर में। तो मेरे को ऐसा लगता है कि यार जैसे सपोज किसी ने गाड़ी दी, दहेज में गाड़ी आ गई, क्या मजा है चलाने का। नहीं वाला ऐसा लगा यार दूसरे की चीज चला रहे हैं, खुद खरीद के चला लो। तो और उस पर पीछे और लिखा रहेगा ससुराल से सहायता प्राप्त। ना तो भगवान ने सही दे रखा है, जो होना चाहिए घर की जगह घर है, गाड़ी की जगह गाड़ी है। तो दहेज तो लूंगा नहीं मैं, बाकी रिश्ते विश्ते आ रहे हैं भाई, जो पसंद आएगी तब करेंगे। और ज़्यादा से ज़्यादा 1 साल में शादी हो जाएगी कटारिया की। मुझे अभी टाइम है। यूथ के लिए कोई 1-2 लाइन जैसे पिछली बार बोली थी, कि 18 से 24 साल के भाई लड़कियों के चक्कर, ये वाली चीज़ कोई नई लाइन। भाई नया सोच के तो नहीं आया, बट हाँ ये चीज़ है कि देखो सब पे भरोसा मत करो, आसपास के लोगों पे। मतलब एक होता है ना आंख बंद करके भरोसा कर लेते हैं हम लोगों पे कि भाई 2 अच्छी बात क्या कर ली इसने कि हमारा अच्छा ही सोचेगा, बट ऐसा हमेशा नहीं होता। मैंने भाई खूब देखे हैं अपने बंदे जो खूब साथ में रह के स्कैम कर गए, कुछ कर गए, और भरोसा कर लिया हमने जल्दी कि चलो हमारे साथ बैठता उठता है, सेम बातें करता है। और अपने राज मत खोलो भाई किसी के आगे, मेन चीज़ समझ जल्दी से कि अपने बंदे हैं भाई, चलो इसको ये वाली बात बता दी, वो वाली बात बता दी, फिर वो बाद में ना मिसयूज़ करते हैं उस चीज़ को। तो इस चीज़ से बचना। बाकी लड़कियों से तो बच ही रहे हो तुम जैसे हम बच रहे हैं। वो तो अप्लाई है ही ऑटोमेटिकली, जो वो तो डिफ़ॉल्ट सेटिंग है। अब उसकी बात हो जाए जरा, जो पीली परी जो तुमने ली है नई, उसकी क्या फीलिंग थी पोर्श की नई गाड़ी की? और भाई हम लोग ले भाई रहे थे उसका तुमने वीआईपी नंबर भी लिया एक, और वो कितने का पड़ा वो भी बताना। और जब घर वालों को पता है कि इतने की पड़ रही है तो उन्होंने उसका क्या बोला वो भी बताओ। मैं पहले ले रहा था मस्टैंग, कि यूके भाई मेरे को बोल गया कि मस्टैंग ले लो भाई, मस्टैंग तगड़ी गाड़ी है। तो फिर मैंने मस्टैंग निकलवाई कि भाई कौन कौन सी है, किसी में कोई दिक्कत निकली, किसी में कोई दिक्कत निकली। तो ये हो रहा था कि मस्टैंग ना अब सब लोग ले रहे हैं, गेमर्स भी मस्टैंग ले रहे हैं, कॉमन हो रही है, कॉमन। हाँ कॉमन हो रही है मस्टैंग। कंटेंट ही नहीं था मतलब उसपे। तो मैं कहा यार इसे भाई हमें के तो रिकवर नहीं होंगे। हाँ भाई ऑनेस्ट रिव्यू दो, तो हम इसलिए तो लेते हैं ना कि हमारा कंटेंट है और ये हमें पैसा कमा के देगा वापस। तो अगर जो चीज़ ऑलरेडी मार्केट में है उसको और दिखाएंगे तो उस पर उतने व्यूज़ नहीं आएंगे, और पब्लिक भी क्यों ही देखेगी उसको, ना देख तो रखा पहले ही। और वो अंदर से यार उतनी खास भी नहीं लगी, बस वो आवाज़ करती है। और भक्ति तो क्या ये पहुँचते अंदर से तो वो जैन ही है, जैन एसटी। अबे कुछ तो इज्जत रख ले भाई, इतनी महंगी गाड़ी है,
कम लोग ले पाते हैं। भाई मस्टैंग वाले कमेंट कर दो क्या कह रहा है ये जरा इसके बारे में। उसके अंदर फीचर्स कम है, मतलब पोर्श में भी नहीं है फीचर्स, बट पोर्श कन्वर्टेबल हो गई, थोड़ी दिखने में क्यूट हो गई, भाई सुंदर हो रात गई। को जो मजे आते हैं ना ऐसे खोल के भगाओ और उसको किसी बोल- पे थी नहीं, व्लॉगर पे ना पोर्श नहीं थी, तो मैंने कहा चलो इसके व्यूज ग्रैब कर लेते हैं इसको लेके, तब आई थी। अब जैसे चलती है रोड पे तो भाई तगड़ी लगती तो है। मजा आता है, फीलिंग बढ़िया आती है। घर वालों को पसंद आई। अंकल ने क्या कहा? शुरू में तो कहीं नीची है कि भाई ये के लिया है, हम ऐसा लगा धरती में बैठे हों, तो मैं कहा भाई यो ही है, स्पोर्ट्स कार ऊंची कौन सी आवे, मैं कहा भाई यो ही है। अब तो फिर खुश हो जाए मैं देख के, गांव में ना किसी पे गाड़ी वाली, तो उन्होंने कहा भाई गांव में चलो चोरा लिया है। फीलिंग प्राउड इंडियन। टेंशन भी तो रहती होगी पूरे टाइम, कोई साला स्क्रैच ना मार दे इस पे, कोई कुछ ना हो। भाई बंदे डोली कूद कूद चढ़ जाते हैं फोटो कोई अगर जैसे फोटो भी खिंचवा रहा है, अरे ये ज्यादा टेक ली उसने तो लग जाता होगा, कोई भी जानने वाला ही हो। ना ऐसे नहीं है, चलाने देता हूँ वैसे तो मैं, कोई दिक्कत नहीं है, पर जैसे प्लॉट में खड़ी करता हूँ मैं उसको, तो उसके लिए ताड़ा वाड़ा मार के कि कोई बढ़ ना जाए अंदर, बंदे तब भी फोटो लेने के लिए उसके साथ ऊपर से कूद कूद के आ जाते हैं। अच्छा, एक दिन हमने पकड़ लिए तो फिर वही था, बच्चे थे, बच्चों को क्या ही कहें। भाई गाड़ी है तो निराली एकदम अलग है, साली अलग ही दिखती है, बिल्कुल अलग है। और नंबर नंबर 222 है भाई उसका, वो तो 50,000 रुपये का नंबर है। हाँ, वो उसका हम ये करें, हाँ 50,000 का नंबर है भाई, क्या करें। गाड़ी नॉर्मल चला मैं, उस पर रेड लाइट पर खड़ी हुआ है तो खोल दे मैं। हवाबाजी बोलते करते हैं हैं। और जो साइड में बैठ रहा है उस तरह कहते इधर उधर मत देख। हर आदमी देखता गाड़ी को, चाहे जो जैसे सपोज मेरे को जानता है वो तो देखेगा ही, जो नहीं भी जानता ना वो भी देखता कि मैं ये क्या चीज़ चल रही है अलग सी पीले कलर की। अबे भाई हमने खुद वो ऐसा टॉय कार देखी है, तो भाई वो खड़ी होगी सामने तो और कलर भी बहुत अट्रैक्टिव है ना। पेंसिल से ड्रॉ कर दी किसी ने। हाँ, ना गाड़ी बड़ी प्यारी है, हम कहीं क्लब जाना हो तो तो वहाँ ले गए कि टू वैले में सीटर दे दी। वो उन्होंने कहा भाई कौन सी गाड़ी में आ रहे हैं बंदे ऊपर से खुलने वाली, तो वो थोड़ी सी हवाबाजी उस चीज़ की। तो क्लब में तो कर देती होंगी लड़कियां, ऐसे गाड़ी के पास खड़ा है तू अप्रोच, क्योंकि लड़कियां देख कर देती हैं अक्सर, गाड़ियां देख के अप्रोच। भाई लड़की की फिर बात कर रहे हो तुम यार। लड़की क्या चीज है भाई? हाँ भाई, छोरी की बात करो। थोड़ा खिरोज रहा हूँ मैं इसको। ये जानबूझ के है कुछ छोरी की ए, बात निकाल लड़की दे। क्या चीज है? हाँ भाई लड़की की बात करो भाई, चलो। लास्ट टाइम ही तो कह रहा था क्या यार तुम छोरी वोरी की बात करो। हाँ भाई छोरी की बात करो। हाँ भाई करो छोरी की बात। यही है भाई, कर देती होंगी अप्रोच। ना अप्रोच भाई, मैं पहली बात तो अकेला नहीं चल पाता। भाई मैं बताता हूँ सीन क्या होता है वहाँ, उसमें 2 सीट है, लड़की के लिए जगह ही नहीं है, एक पे रखा होता है पैसा, एक पे ये। ऐसा कुछ नहीं है भाई, इनमें शर्त लगी रहा कौन बैठेगा उसमें साइड वाली सीट पे। तो जो इनमें ऑडिव जीता है वो बैठ जा। अरे ये ना बैठने दे किसी ने भी, फिर चाहे छोरी आ जाओ कितनी। अच्छा, यहाँ तो जब पिछली गाड़ी में बैठ जा। आवे कब है पर आवे भी ना, पहली बात तो छोरी भी ना पिछली आवे। गाड़ी में बैठ जा, कहने तो नहीं लग रहा ना, तो रोज आम है। चलो भाई बहुत सारी बातें हो गई और ऐसा लग रहा है ये तो 2 पार्ट में डलेगा पॉडकास्ट, क्योंकि इतनी सारी बातें हो गई। तो भाई अब जाते जाते मैं सबके फ्यूचर प्लान जानना चाहूँगा, स्टार्टिंग विद डीजी भाई, क्या आने वाला है आगे? आगे यार अभी वीडियो शूट करी थी एक 50 तोड़ा की और बैड बॉयज़ की, और अभी शूट हो चुके वीडियो? हाँ वो शूट हो गया है। एक 32 वो और फादुलपुरिया भाई के साथ आ रहा है। हाँ। वो तो अभी रिलीज़ हो जाएगा, मतलब 2-4 दिन के अंदर ही। और बाकी यूनिवर्सल के साथ हैं अभी काफ़ी ट्रैक्स, इन फ्यूचर बड़ी बड़ी वीडियोस आएंगी। हाँ 50 तोड़ा में कौन ले लिया तुमने? वो मिलवाई तो थी आपको। कौन बंदी ली है? अरे जो लॉन्च पार्टी में थी शायद वही ना। ओके सही चीज़। और एलिश भाई क्या आने वाला है नया व्लॉग्स में? व्लॉग्स में क्या आने वाला है? व्लॉग ही आने वाला। नहीं मतलब कोई ट्रिप प्लान कर रखी है या कुछ आइटम, कुछ नहीं? अभी तो भाई रिप्लाई कब आएगा उसका? अभी तो एक रिप्लाई वीडियो आने वाली है, अभी आ जाएगी, हफ्ते में आ जाएगी। अच्छा, उससे पहले शायद एक जगह हमारा सीन सेट हो तो हम श्रीलंका जा रहे हैं, मैं और कटारिया। पार्टी करने? ना बिजनेस हांडन। ओह माय गॉड। हांडन भी पार्टी में आ जाओ। दुबई जा रहे हैं और भगवान ने चाहे एक बार जर्मनी भी आएंगे। जर्मनी में 2 काम सीधा ही पर्सनल रिप्लाई देने जा रहे हो? ना जर्मनी उसके बाप का थोड़ी है। जर्मनी गए तो वहीं उससे मिल लेंगे। वही मिलेगा, जर्मनी गए तो वही कुत्ता मिलेगा ना भाई। बुझ जाए जर्मनी में उसने। नहीं मुझे लगा इतनी छो चढ़ गई कि अब वहीं जाके जवाब दूंगा वहीं। गुस्सा तो किसी से नहीं है भाई, दुनिया भर के रोस्ट निकले, गुस्सा नहीं आता। भाई जब आप इस लेवल पे पहुंच जाते हो ना तो आदमी पीछे वाले सबको माफ कर देता है, मतलब सबके लिए माफी है भाई, समझ और रहे हो? कटारिया भाई आपका पर्सनल गाने आने वाले हैं? भाई गाना तो एक अपने आ रहे हैं, अभी 2-3 ट्रैक आ रहे हैं बढ़िया, मतलब मैं तो खुद तो गाता नहीं, एज अ फीमेल कह रहा हूँ। एज अ फीमेल लीड में जाती हूँ। एज ए फीमेल लीड में जा रहा हूँ फीमेल मैं। लेते हैं लोग मुझे। लोग मेरे को छेड़ेंगे, मैं छिड़ जाऊंगा। सिस्टम में भी तो फीमेल है। भाई एज अ फीमेल ले रहा है मुझे, समझ गए ना तुम? ठीक है, तो अपना एज अ आर्टिस्ट जाते हैं अपन, तो 2-3 ट्रैक आ रहे हैं, फिर वही भाई ने बताया ट्रिप आ रही है,
बाकी अपना व्लॉग्स वगैरह चल ही रहे हैं, मेन चैनल पे अभी 1 मिलियन हो जाएंगे, पार्टी पूर्टी कर लेंगे। रैप तेरी भाई, हमें भी बुला लेना यार पार्टी भाई वार्टी में रैप यार। वैप करना मैं तो डीजे भाई से कहता रहा हूँ, गोवा दूं हमारा तो भी 1-2 वर्ष, डीजे भाई देना रहे 1-2 वर्ष का। डीजी भाई ने भरोसा ना इस पे। डीजी भाई दे दो, कोई नहीं, लड़का डीजी भाई होनहार कह है। रहे हैं भाई मैंने इतना स्ट्रगल करके अब जाके कुछ हासिल किया है तो थोड़ा मेंटेन कर लूं। मेरे ट्रैक पड़े हुए हैं इनके पास अनरिलीज इतने भाई ने सारे। प्रॉपर थार लिख रखा है मेरे ऊपर भाई, कि थार तो कटारे भाई भाई ने के कह साथ। दी ठीक है यार, ना दे रहा। भाई आप बताओ आपका क्या आ रहा है? भाई मेरा अब YouTube पे लगातार वीडियो आती रहेंगे भाई, लगातार। YouTube पे फोकस है पूरा। हाँ अब YouTube पे भाई। और ब्याह का दौरान भाई किसका भाई? मेरा आपका भाई कितने? चलो गाइज मज़ा आ गया। हमारे सारे भाइयों के सोशल मीडिया हैंडल्स डिस्क्रिप्शन में हैं, अब कहने की ज़रूरत ही नहीं है, आपने सब्सक्राइब कर ही रखा होगा। जिन अगर नहीं करा बाय चांस तो कर दो, और मिलेंगे आपसे नई वीडियो में। पॉडकास्ट में मज़ा आया भाई, ये बताओ भाई एक नंबर। तुम्हारे भाइयों ने एक छोटा सा कोर्स निकाला है पॉडकास्टिंग का, तो अगर कोई नए लोग अब कंटेंट ब्लॉग लोग क्योंकि सैचुरेट हो रहे हैं नए हाँ लोग भाई कुछ, बिल्कुल भाई, कंटेंट तो सैचुरेशन में पहुंच तो रहा है। अगर कोई पॉडकास्ट शुरू करना चाहे तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप लोग डीजी भाई मजा, आपको शांत बैठे हो यार, ना ना एक नंबर मजा आ अब गया। आप बोलेंगे डीजी भाई। सेट है। डीजी भाई वेट करो, बंद कर कैमरा, चल पल्ले डीजी कमरे भाई में। जाते जाते हो जाए, 2 लाइनें हो जाए सिस्टम की। हाँ 2 लाइन हो जाए, चलो हो जाए। 3, 2, 1 भाई रैक कर रैक का सिस्टम यो है भाई रैक पैसा की गोट दी बैन भाई रैक जब जाते यावे कोकेन कोकेन भाई रैक पैसा के लारा के पेड़ इन तोड़ के गिर अर बात बना सारा तकान खुजा पैसा में आग लगा सारा न राख बना सारे हो जा रोज 4 गुना और पैसा में आग लगा वाह जी वाह। चलो दोस्तों, मिलेंगे आपसे नए पॉडकास्ट में, और एलिश भाई के नए ब्लॉग, और कटारिया भाई के ब्लॉग में, और डीजी भाई के गाने फिल्म में, और अनूप भाई की नई वीडियो के साथ सारे भाई मिलेंगे हाँ भाई, आपसे। परमेश भाई की फिल्म में हाँ वो उन्होंने बताया था, वो उन्होंने अपने पॉडकास्ट में भी बताया था। अपना ऐसे फिल्म करते रहे। जनता से एक चीज और कह दूं, अगर सिस्टम बाय चांस नहीं देखा है तो जाके देख लो, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, और जाके कमेंट कर दो खचा खच कि आप लोग पॉडकास्ट से गए हो वहाँ पे। भाई हमारे स्टूडियो में इतने आर्टिस्ट आए, कभी भीड़ नहीं आई, और एलविश भाई के लिए नीचे भीड़ शोर 50 मचा लोग रही खड़े हैं भाई, है। बाहर और बुलेट जा नहीं के वो आ रहे थे पटाखे भट्टाई भट्टी पटाखे। मुझे तो लगा था हमने ना जुगाड़ करा था कि सिक्योरिटी गार्ड से कि भाई थोड़ी देर के लिए इनको थोड़ा सा भेज दो क्योंकि शूट चल रहा है, लेकिन अभी तक गए। काफी चले गए होंगे वहाँ, सिक्योरिटी गार्ड को उठा लेंगे भाई। तो चलो भाई, अब पॉडकास्ट की बातें खत्म नहीं होंगी, मिलते हैं अगले पॉडकास्ट में। टिल देन बाय बाय, लव यू प्यारी जनता, बॉय।